Assalamu alaikum to all. It's me Sawa, your computer teacher from Universal High School. उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे घर पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड लेयर की वजह से स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर 12 यूनिट नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। आज हम स्टेटमेंट नंबर 7 to 13 स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने विंडोज़ के बारे में पढ़ा था कि विंडोज़ इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो यूज़र फ्रेंडली nature is due to the interface which is called a graphical user interface। हमने ये पढ़ा था कि विंडो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जो हमारे पास मेन डिस्प्ले होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं। उन आइकन्स को हम कहते हैं माई कंप्यूटर आइकन, रिसाइकल बिन आइकन, माई डॉक्यूमेंट एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये मेन आइकन्स हैं जो कि आप जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, आपको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कुछ हमारे पास ड्राइव्स होती हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव होती है, फ्लॉपी ड्राइव होती है या नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं। आज हम स्टेटमेंट नंबर 7 से स्टडी करेंगे। When you delete a file or a folder, Windows send it to the recycle bin. You can restore the file or a folder that are used in recycle bin। अब रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन आइकन एक ऐसा आइकन होता है जब हम कोई भी फाइल या फोल्डर हमसे हो जाता है या हम डिलीट कर देते हैं तो वो विंडो उसको सेंड करता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, उस रिसाइकल बिन से हम दोबारा अगर हमसे किसी गलती से अगर हमसे डिलीट हो गया है तो हम उस डेटा को, हम उस फाइल को या हम उस फाइल को या हम उस फोल्डर को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिसाइकल बिन। एक ऐसा आइकन है जिसमें हमारे जो डिलीट फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं उनको हम रिस्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 8, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। My document folder often an easy to reach location where you can store and retrieve data। My document folder ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है या हमारे लिए आसान होता है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को उसमें रखना, डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने स्टोर करना और दोबारा से हम उस डेटा को आसानी से रिट्रीव भी कर सकते हैं। आसानी से रिट्रीव का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो माई डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है, आप जब उसमें जाओगे सर्च में सिर्फ जस्ट उस फोल्डर का नाम लिख लें, जो उस फाइल का नाम लिख लें जो आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे आप सर्च में लिखेंगे आपके पास चाहे जितनी भी
फाइल्स वहाँ पे पड़ी हों, उसमें से वो आपको ढूंढ के फ़ौरन वही फ़ाइल जो आप चाहते हो वो आपको ओपन करके दे देगा। तो ये यूज़र के लिए बहुत इजी हो जाता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना माई डॉक्यूमेंट फोल्डर से, राइट। Page number 7, the next statement is statement number 9. The Explorer icon. Launch the Internet Explorer browser. The Internet Explorer browser is what you will use to access the Internet and the World Wide Web. अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन मैंने आपको बताया कि ये आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन मौजूद होता है जो कि लॉन्च करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, जिसमें हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है वो ओपन करते हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी वेबसाइट हम ओपन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे और फिर इंटरनेट हम यूज़ करेंगे। कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च करना हो या आप गूगल पे जाएं वहाँ पे जाके सर्च करें, या आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी हो, चाहे आपने जो भी इंटरनेट से आपने काम करना हो वो हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन को क्लिक करके फिर हम इंटरनेट की मदद से हम गूगल को या कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट नंबर 11, स्टार्ट बटन इज़ लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। स्टार्ट बटन हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जैसे ही आप आपका जो डेस्कटॉप होता है उस पे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे बिल्कुल नीचे एक स्टार्ट का बटन होता है, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल स्टार्ट का बटन होता है और वो बिल्कुल बॉटम पे होता है, ठीक है, नीचे होता है। It contains all the options you need to start operating the computer. इसमें वो तमाम ऑप्शंस होते हैं you need to start operating the computer. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो भी वहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे कोई भी ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होते हैं, या आपके कंप्यूटर में जितना भी वो पड़े होते हैं एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, कोई भी ऑप्शंस, मतलब आप लोग को कोई भी ऑप्शन अगर आप लोग को चाहिए तो आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, वहीं से आपको इजीली मिल सकता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो आप क्या करते हैं कि आप बिल्कुल स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें और वहीं से जो है ना आप कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। The last statement is start menu. Start menu has a shutdown menu. It also has search box. If you need to find an item, type its name and search help you locate it. अब स्टार्ट मेन्यू हमारे पास एक ऐसा मेन्यू होता है जो कि जिसमें हमारे पास एक शटडाउन का हमारे पास एक ऑप्शन होता है या रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है, जो कि हम लोग अपने सिस्टम को काम करने के बाद जब हम सिस्टम को मेन्यू पे जाके शटडाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
या आप उसमें आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आप कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोल्डर, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप वहाँ पे नेम लिखें। इजीली आप वहाँ से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। आपको आपके कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उनमें से आपको कोई भी एक फ़ाइल अगर चाहिए तो आप जस्ट उस सर्च में उस फाइल का नेम लिख दें तो आपके पास उस 100 में सर्च करके फ़ौरन आपको उस फाइल तक पहुंचा देगा या उस फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू, जो कि हमारा शट डाउन का ऑप्शन जो रखता है, सर्च का ऑप्शन रखता है। कोई भी अगर आपने फाइल या फोल्डर को सर्च करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना हो, आप जस्ट सिंपल वहाँ पे नेम लिखें, आपके पास वो फाइल या फोल्डर या कोई भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे ओपन हो जाएगा फ़ौरन। ठीक है, आपको ये नहीं कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा। अब जस्ट उसमें नेम लिखें और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे हमारे 7 to 13 स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ा कि रिसाइकल बिन आइकन्स हमारे पास एक ऐसा आइकन होता है जिसमें हमारे जो डिलीट फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और वहाँ से हम उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर पढ़ा कि डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर होता है जिसमें हम अपनी फाइल्स या फ़ोल्डर्स को बना के रखते हैं ताकि हमें आसानी से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सकें। इसके अलावा हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसकी मदद से हम कोई भी अपना टॉपिक वगैरह लाइक गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हम कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके और फिर हम लोग अब किसी वेबसाइट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, राइट। उसके अलावा हमने स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ा कि स्टार्ट बटन हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे होता है जिसमें हमारे पास सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स कंसिस्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए होते हैं वो सारे आपके स्टार्ट बटन पे मौजूद होते हैं। आप लोग वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो उसको। ठीक है, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्टार्ट बटन के बारे में स्टडी किया है। अब हम अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन को डिफाइन करना है। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 7. When you delete file or a folder, Windows send it to recycle bin. You can restore the file or a folder that are located in the recycle bin. Clear? The next statement is define the Internet Explorer. Internet Explorer को define करना है। The statement number 9 to 10. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 11 and 12. द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड at the bottom left of the screen. It contains all the options you need to start operating the computer. ठीक है, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जो कि 7 to 13 स्टेटमेंट्स थी। ये उसके आंसर क्वेश्चंस थे। अब आप लोग ने इन आंसर क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर देने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग 14 to 20 स्टेटमेंट तक स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।